नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे पेड़ की कहानी है जो आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। कहानी में आप बने रहिए क्योंकि कहानी का कोई भी पार्ट आपने मिस कर दिया तो कहानी पूरी समझ में नहीं आएगी। तो कहानी है राहुल की। राहुल एक हॉस्टल में रहता है और पढ़ाई कर रहा है। अचानक से एक दिन गांव से फ़ोन आता है कि बेटा, गांव में दादी की तबीयत बहुत ख़राब है तो जल्दी से घर आ जाओ। तो राहुल बस फटाफट अपनी पैकिंग करता है क्योंकि एग्ज़ाम्स भी हो गए थे, तो वो अपनी पैकिंग करता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है। तो सबसे पहले तो उसे रेलवे स्टेशन जाना था और वहाँ से एक ट्रेन मिलती है जो कि रात में लगभग उसे 11:30 बजे पहुँचाती, इसलिए वो बहुत जल्दी से निकला और उसने सोचा कि ट्रेन मिस ना हो जाए। तो उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त से बोला कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। तो उसके दोस्त ने उसे रेलवे स्टेशन छोड़ा और वहाँ से वो ट्रेन में बैठता है। ट्रेन भी टाइम से मिल गई। लगभग अभी 7 बज रहा था और उसने सोचा 11:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, तो 1 घंटे बाद अपने घर, ये सोच करके वो ट्रेन में बैठा और ट्रेन चल पड़ी। अब ट्रेन चल रही थी अपनी रफ्तार से और उसे नींद भी आने लगी थी क्योंकि अब क्या करता, अकेले बैठे बैठे, ऊपर की सीट थी तो आराम से लेट गया और सोने लगा। तभी थोड़ी देर बाद एक आदमी आता है और कहता है, भाई साहब, ये सीट मेरी है। तो ये कहता है, अरे नहीं, ये मेरी सीट है। दोनों में थोड़ा बहुत बहस होती है, उसके बाद बात क्लियर हो जाती है और ये फिर से लेट जाता है। अभी इसका स्टेशन आने ही वाला था, 11 बज चुका था। तो ये ऊपर से नीचे उतर आता है, अपना बैग वैग तैयार कर लेता है और जैसे ही प्लेटफॉर्म आता है ये उतर जाता है। अब उतर करके बाहर निकला था तो अंधेरा बहुत ज़्यादा था और लगभग पूरे 1 साल बाद ये गांव जा रहा था, तो इसे आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पर कैसे क्या है। ये स्टेशन के बाहर निकला और उसने सोचा कि घर एक बार फ़ोन कर लेते हैं, पापा होंगे, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके थे, फोर्स में थे और रिटायर हो चुके थे तो गांव में ही रह रहे थे। तो फ़ोन मिलाया तो पापा ने फ़ोन नहीं उठाया, मतलब घंटी जा ही नहीं रही थी और उन्होंने उठाया ही नहीं शायद। तो ये काफ़ी देर तक परेशान रहता है लेकिन कोई फ़ोन लग नहीं रहा था। तो इसे लगा शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, मैं खुद ही चला जाऊँगा। बाहर निकलता है तो देखता है कि कोई गाड़ी नहीं थी, कोई टैक्सी नहीं थी, कोई बस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो ये सोचता है कि अभी तो 25 किलोमीटर जाना है और कैसे जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इधर उधर खड़े देख ही रहा था, तभी उसे एक तांगा दिखाई पड़ता है। अब ये तांगे में बैठ जाता है और तांगे वाला भी बहुत अच्छा था। उसने कहा, ठीक है बेटा, क्योंकि इतनी रात को कोई जाता नहीं है। इस रेलवे स्टेशन पर बहुत ही कम लोग उतरते हैं क्योंकि गाँव छोटा सा है तो यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। तो कहता है, हाँ चाचा, चलो ठीक है, हमें गांव तक छोड़ दो, क्योंकि आपका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ मुझे मिल गए। तो ऐसे ही बातों बातों में सफ़र भी कट जाता है और राहुल अपने गांव पहुँच जाता है। गांव पहुँचते ही ये दरवाज़ा नॉक करता है तो उनके पापा आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने फ़ोन नहीं किया। तो राहुल कहता है, पापा मैंने बहुत फ़ोन किया था, एक बार तो रिंग भी गई लेकिन उसके बाद रिंग भी नहीं गई, शायद नेटवर्क नहीं था। पापा कहते, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अंदर जाते हैं, देखते हैं दादी को। तो दादी चारपाई में लेटी थी, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। राहुल ने कहा कि आपने कहाँ दिखाया है, उनको पूछा सब कुछ। तो पापा ने बताया कि यहाँ पास के हॉस्पिटल में दिखाया है। तो राहुल कहता है, मेरे एक दोस्त है जो बड़ा हॉस्पिटल है शहर में, वहाँ पर है वो, तो उनको दिखा देते हैं हम लोग। तो पापा बोलते हैं, हाँ ठीक है, कल चलते हैं। अब ये खाना वाना खाकर सोने लगता है और सुबह होती है। सुबह राहुल बाहर जाता है मंदिर के पास और मंदिर में भगवान का मत्था टेकता है। उसके बाद घर वाले तैयारी कर रहे थे क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए शहर में ही रहना था, तो इन्होंने पैकिंग शुरू कर दी थी और जिस गाड़ी को बुक किया था वो गाड़ी अभी आ नहीं रही थी। तो राहुल कहता है, चलो ठीक है, जब तक गाड़ी आती है मैं गांव घूम लेता हूँ। ये गांव की तरफ निकल गया था और देखता है कि इनके खेतों के पास एक बहुत बड़ा सा पेड़ था
वो पेड़ बरगद का था और उसने देखा कि वो पेड़ अजीब सा है कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है। उसमें कुछ कपड़े बंधे हुए हैं लाल काले, और नीचे ढेर सारे दीपक जैसे किसी ने जलाए हों। तो ये बहुत अजीब दिख रहा था, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे कोई ऐसे नहीं जलाता है दीपक। तो ये देख रहा था और उसका बाद देख देख के अपने खेतों की तरफ जाता है। सब कुछ देख करके वापस लौट ही रहा था, तभी उसने देखा उस पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है। वो औरत कुछ कर रही थी। अब वो कुछ अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि वो औरत सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थी, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे और घूंघट डाल रखा था, लेकिन बाल आगे से लटक रहे थे उसके। तो ये उसने सोचा कि ऐसी कौन सी पूजा है जो ये औरत कर रही है, क्योंकि उसने ये देखा था कि मम्मी लोग एक बरगद पूजा होती है उसमें जाती हैं तो बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाती हैं। तो ये कौन सी पूजा है जो बरगद के पेड़ के नीचे कर रही है। तो ये पेड़ के पीछे छिप करके देखने की कोशिश कर रहा था। तो उसने देखा कि वो औरत कुछ अजीब सा सामान लिए थी अपनी थाली में, जैसे कि नींबू वगैरह। ये कुछ ऐसा लग रहा था तंत्र से संबंधित है, और इधर उधर देखती जा रही थी कि कोई देख तो नहीं रहा है, जैसे चोरी से कोई काम कर रही हो। अब ये छुप कर देख रहा था, और तभी अचानक से पीछे से एक कुत्ता आता है, भौंकना शुरू कर देता है। तो वो जो औरत थी वो पलट कर पीछे देखती है तो सामने राहुल था। राहुल को देख करके वो एकदम से डर जाती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, लाल आंखें थी। वो औरत बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही थी। राहुल ये देख करके डर जाता है एकदम से और उधर से भागने लगता है। वो औरत वहीं खड़ी रहती है। अब ये घर जाता है तो देखता है कि सभी लोग तैयार हैं लेकिन गाड़ी नहीं आ रही है। तभी ये फिर से फ़ोन करता है और घबराहट की वजह से इससे फ़ोन लग नहीं रहा था। तो पापा पूछते हैं कि बेटा क्या बात है, तुम घबरा क्यों रहे हो। तो कहता नहीं पापा कुछ नहीं, उसे पसीने छूट रहे थे। पापा ने कहा कुछ तो बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो कहता हाँ पापा बस वो थकान है थोड़ी सी, अभी बहुत टहल कर आया हूँ ना इसलिए। तो पापा कहते ठीक है अच्छा। अब वो ड्राइवर को फ़ोन करता है तो वो बोलता है कि भाई साहब ऐसा है कि आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए कल सुबह चले। तो उनके पापा कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि बारिश तो हो रही है और इतनी बारिश में अगर हम लोग जाएंगे तो कहीं रास्ते में अगर फंस गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते ठीक है अच्छा कल चलेंगे हम लोग, कल सुबह आप आ जाना। तो वो ड्राइवर फ़ोन काट देता है और अब ये लोग अंदर चले जाते हैं, अपना डेली रूटीन काम शुरू कर देते हैं। इनकी मम्मी खाना बना रही थी। अब राहुल बैठे बैठे चाय पी रहा था, सब लोग चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते ये पूछता है अपने पापा से कि पापा वो खेतों के पास जो बरगद का पेड़, बस इतना ही बोला उसने। तब तक उनकी दादी जबकि लेटी हुई थी वो उठकर बैठ जाती हैं। अब राहुल अपनी दादी को देखता है और पूछता है दादी क्या हुआ, परेशान क्यों, उठकर क्यों बैठ गई। दादी बहुत तेज़ी से घूर करके देख रही थी राहुल को और सर से इशारा कर रही थी कि उधर मत जाना मतलब। तो पापा उनको देखते हैं और बोलते हैं कि राहुल तुम उधर तो नहीं कहते पेड़ की तरफ। दादी बोल रही हैं कि उस पेड़ की तरफ मत जाना। राहुल कहता है क्यों पापा क्या हुआ, वो पेड़ तो इतना पुराना है, तो देखने का मन था और वैसे भी अपने खेतों की तरफ ही तो था। तो उनके पापा कहते हैं नहीं बेटा वो खेत हमने बेच दिए हैं और अब हम उधर नहीं जाते हैं। राहुल पूछता है बार बार पापा क्या बात है, वहाँ क्यों नहीं जाना है, लेकिन इनके पापा बात काट देते हैं और कहते हैं बस तुमसे बोल दिया है कि उधर मत जाना। कहता ठीक है अच्छा। अब शाम हो चुकी थी, लगभग 6 बज चुका था। तो राहुल अपने पापा से बोलता है कि पापा मैं अपने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। तो उनके पापा बोलते हैं ठीक है अच्छा। अब ये जाता है घर से निकल कर, लेकिन दोस्तों से मिलने नहीं जा रहा था। ये जानना चाहता था कि आखिर उस पेड़ के नीचे क्या है। तो ये धीरे धीरे अपने खेतों की तरफ बढ़ जाता है जो खेत बिक चुके थे, और वहाँ टहलते टहलते ये देखने की कोशिश कर रहा था आखिर वहाँ क्या है। जैसे ही ये थोड़ा नज़दीक जाता है, अंधेरा हो चुका था लगभग, तो इससे ज़्यादा दिख नहीं रहा था। ये दिखा कि एक औरत है नीचे बैठी है, जैसे पहले बैठी थी, वो कुछ कर रही है, कुछ मंत्र पढ़ रही है। और अचानक से वहाँ पर कई लोग आ गए हैं और वो भी उसी तरह पूजा कर रहे हैं। और जब इसकी निगाह पड़ती है ऊपर पेड़ की तरफ, पेड़ इतना घना है, उसकी जटाएं इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, उन जटाओं से कुछ लोग लटक रहे हैं। वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, बस इतना दिख रहा है कि लोग लटक रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, कोई हंस रहा है।
ये चीज़ें राहुल देख करके बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो धीरे धीरे बढ़ रहा था उनकी तरफ, और वो आत्माएं जो थी वो राहुल को गौर से देख रही थी, घूर रही थी और चिल्ला रही थी वहाँ से। शायद वो उस पेड़ से बंधी हुई थी, वो आ नहीं सकती थी, लेकिन राहुल पता नहीं क्यों उधर खिंचा जा रहा था। वो एकदम बस पेड़ के करीब पहुँचा ही था, तभी अचानक से एक आत्मा बहुत तेज़ी से दौड़ करके राहुल की तरफ आती है। राहुल कुछ समझ नहीं पाता, तब तक पीछे से किसी ने उसको पकड़कर खींचा। वो कोई और नहीं, उसके पापा थे। वो पापा के एकदम गले लग जाता है, रोने लगता है, और जब पलट कर देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना ही वो औरत थी, ना वो आत्माएं थी। ये देख कर के मतलब राहुल एकदम से चौंक जाता है, रोने लगता है। उसके पापा उसे चुपचाप घर लेकर आते हैं और उसे संभालते हैं। तो वो पूछता है पापा वहाँ क्या था। पहली बात तो उनके पापा डांटते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन मुझे शक था कि तुम वहाँ ज़रूर जाओगे, इसलिए मैं ये देखने के लिए आया था बस। अगर मैं नहीं आता तो आज शायद तुम जिंदा नहीं होते। राहुल ये सुन करके तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर पूछता है कि अब तो पापा बताना होगा यहाँ क्या है। तो उनके पापा बताते हैं कि बेटा सालों पहले यहाँ पर एक डायन रहती थी, वो वहाँ पर पूजा करती थी और उसने कई घर बर्बाद किए। इस वजह से उसने यहाँ तक कि अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया था, सबको मार दिया था, और गांव में भी लोगों के जानवर मरने लगे थे, इंसान मरने लगे थे। तो एक दिन उस डायन को गांव के सभी लोगों ने पकड़ करके उस पेड़ में बांध करके बहुत मारा था, इतना ज़्यादा मारा था, ईंटों से, पत्थरों से, क्योंकि कहते हैं वो डायन की आंखें ही अगर किसी की आंखों से मिल जाएं तो वो भस्म हो जाता था। उसके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थीं। तो लोगों ने उसकी आंखों में पट्टी बांध दी और उसके बाद उसको बहुत मारा था। मारते मारते मतलब लोग थक गए थे, लेकिन उसका चिल्लाना कम नहीं हो रहा था। उसके साथ एक नहीं कई आत्माएं रहती थी, और जब उसको बांध दिया गया तो वो आत्माएं भी उसी पेड़ से बंध गई थी। तो एक बड़े पंडित जी थे, उनको बुलाया गया और उन पंडित जी ने उन सभी आत्माओं को इस पेड़ में बांध दिया था और उस औरत को वहीं पर छोड़ दिया था। एक दो दिन बाद वो औरत मर गई थी और उसके बाद उसकी आत्मा को भी पंडित जी ने उसी में बांध दिया था। और कहते हैं जिसके ऊपर गांव में कुछ प्रेत बाधा या कुछ भी होती है तो वो अपनी मटकी लेकर वहीं पर जाता है और दीपक जलाता है, उतारा करता है और वहीं पर रखकर चला आता है। तो यानी कि उस पेड़ में एक नहीं सैकड़ों प्रेत आत्माएं हैं। तो इसलिए उस पेड़ के आसपास कोई भी नहीं जाता है। वो वहाँ बंधी हुई हैं, इसलिए वहाँ से बाहर तो नहीं आ सकती हैं, लेकिन उस पेड़ की परछाई जहाँ जहाँ तक है उसके नीचे अगर कोई चला गया तो वो जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि तुम वहाँ मत जाओ। अब राहुल को समझ में आ गया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डर गया था। शहर में रहता था और इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन आज जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे समझ में आया कि ये चीज़ें भी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होती हैं। तो आप लोगों को राहुल की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।